विटामिन डी सुपर इम्पॉर्टेंट है हमारी बोन, मसल, हार्ट की सेहत के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए और अनेक रोगों से बचाव के लिए। इसके सोर्सेज हैं सूर्य की किरणें, कुछ डाइटरी प्रोडक्ट्स और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सोर्सेज आते हैं फैटी फिशेस, रेड मीट, अंडे का पीला भाग, धूप से सूखे हुए मशरूम, दूध, दही। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ डाइटरी सोर्सेज से विटामिन डी लेवल पूरे नहीं हो सकते और इसके साथ सूर्य की किरणें या सप्लीमेंट्स लेना आवश्यक है। पहले बात करते हैं कि विटामिन डी सनलाइट से कैसे लें। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ग्लास, विंडो का शीशा या कार के शीशे में से जो धूप आ रही है वो विटामिन डी बनाने में सक्षम है, लेकिन ये एक मिथ है। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज दोनों मौजूद हैं और विटामिन डी स्किन में बनने के लिए ज़रूरी है कि अल्ट्रावायलेट बी रेज डायरेक्ट स्किन पर पड़े, लेकिन ग्लास अल्ट्रावायलेट बी रेज को ब्लॉक करता है और सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए को पास होने देता है, जो स्किन के एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है और स्किन कैंसर का भी खतरा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सनलाइट कितनी लें। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, आपकी स्किन टाइप और आप कहाँ रहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक सिंपल फॉर्मूला की जो आपको गाइड करेगा। ये फॉर्मूला है फेयर स्किन पीपल के लिए। पहले पता करें अपने सिटी का यूवी इंडेक्स। यहाँ मैजिकल नंबर है 3। अगर मैक्सिमम यूवी इंडेक्स 3 से कम होगा तो 30 मिनट सूर्य की किरणों में रहना काफ़ी होगा बिना सनस्क्रीन यूज़ करें। और अगर यूवी इंडेक्स 3 या उससे ज़्यादा है तो 5 से 10 मिनट की धूप काफ़ी होगी। यहाँ इस बात पर ध्यान देना है कि डार्क स्किन जैसे एशियन इंडियंस को इससे 3 गुना और अफ्रीकन्स को इससे 6 से 10 गुना सनलाइट की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बात करें तो मैं इस समय कुवैत में हूँ। यहाँ का यूवी इंडेक्स हमेशा 3 से ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ फेयर पीपल को 5 से 10 मिनट, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं एक एशियन इंडियन हूँ, उससे 3 गुना यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट सन एक्सपोजर की आवश्यकता है। इसका कारण है डार्क स्किन में मेलानिन पिगमेंट अधिक होता है जो यूवी रेज को ब्लॉक करता है। कुछ लोग बात करते हैं सन एक्सपोजर और विटामिन डी टॉक्सिसिटी की, लेकिन सूर्य की किरणों से बना हुआ विटामिन डी कभी भी टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंचता। दूसरा, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये बॉडी में स्टोर हो जाता है और ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे ब्लड में रिलीज़ होता रहता है। इसलिए आपको रोज़ाना सनलाइट लेने की, या कुछ दिन जब विंटर्स में धूप नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि आप में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दिन के कौन से समय विटामिन डी लें। रिसर्चर्स के अनुसार बेस्ट टाइम है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और कम से कम हैंड्स, फोरआर्म और लोअर लेग्स अनकवर्ड रहने चाहिए। आइए जानते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट किन लोगों को लेना चाहिए। पहला आता है डार्क स्किन पीपल जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। दूसरा, वो लोग जो ज़्यादातर अपना समय इंडोर बिताते हैं। तीसरा, वो बुजुर्ग लोग जिनकी हड्डियां कमज़ोर है और फ्रैक्चर का खतरा रहता है। चौथा है वो महिलाएं जो ऑलरेडी विटामिन डी डेफिशिएंट है और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। विटामिन डी का RDA यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, हर रोज़ हमें कितना अमाउंट चाहिए, वो है 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे,
1 साल से 70 साल के बीच 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 70 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अनुसार 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे तक सेफ है और इससे विटामिन डी ओवरडोज या टॉक्सिसिटी नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने का सही समय क्या है? क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन होता है एक अच्छे मील के साथ, यानी आप इसे ब्रेकफास्ट या लंच के साथ ले सकते हैं। इसे भूलकर भी एम्प्टी स्टमक ना लें, क्योंकि खाली पेट लेने से ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब सवाल आता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट डिनर के साथ या सोने से पहले क्यों नहीं ले सकते? इसका जवाब है क्योंकि विटामिन डी मेलेटोनिन हार्मोन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। ये हार्मोन रिलीज़ होता है ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से, जो हमारे सोने और उठने की साइकिल को कंट्रोल करता है। इसलिए एक अच्छी गहरी नींद के लिए ज़रूरी है कि रात को विटामिन डी सप्लीमेंट ना लिए जाएं।